Dear students, this is S.K. Sukla. Today I am going to teach you a new topic called Subject Verb Agreement. आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने से पहले इनमें जो तीन टर्म लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, तीनों को पहले सेपरेटली समझना पड़ेगा. क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसी की जानकारी नहीं होती है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिर्फ रूल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा. तो इन तीनों टर्म्स को सेपरेटली समझना होगा. इसलिए आज के क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात कर रहा हूं. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट सब्जेक्ट इज. इफ आई आस्क देम व्हाट सब्जेक्ट इज, दे विल सिंपली से दैट सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं आमतौर पर, तो वो जवाब देते हैं कि सब्जेक्ट एक एक्शन का डूअर होता है, विच इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. इफ आई से Ram is a doctor. If I write this sentence, Ram is a doctor. Let me write it a little closer so that it is more visible. Ram is a doctor. You just tell me where is the action in this sentence. इस वाक्य में एक्शन है कहां? तो जब सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं तो डूअर का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए सेंटेंस के सब्जेक्ट को डूअर कह देना, इट्स नॉट कंप्लीटली राइट. So you need to know the complete and comprehensive definition of subject. And here I am going to give you a comprehensive knowledge of the subject. तो subject क्या होता है, इसका definition मैंने यहाँ पे briefly लिखा है. यहाँ टॉप पे मैंने लिखा है कि whatever is discussed in the sentence is called subject. इसका अर्थ हुआ कि वाक्य में जिसकी भी चर्चा की जाती है वो subject कहलाता है. Whatever is discussed, whatever में पर्सन भी आ गया, प्लेस भी आ गया, थिंग भी आ गया, या कोई फैक्ट आ गया, जो भी चीज जिसकी भी वाक्य में चर्चा हो रही है, सिंपली उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे. वी कैन नॉट सिंपली कॉल सब्जेक्ट टू बी द डूअर ऑफ द एक्शन. ओके, सो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. ऑलरेडी मैंने यहां कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखा है, तो दिमाग में बस यही बैठा के रखना है कि वाक्य में हम जिसकी भी चर्चा करेंगे, वाक्य में जिसके बारे में भी बात हो रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा. जैसे यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है पहला कि कोलकाता या कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इसमें हम चर्चा कलकत्ता की कर रहे हैं, इसलिए कलकत्ता आपका सब्जेक्ट हो गया. अगला सेंटेंस मैंने लिखा है कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. यहां पे हम बर्ड्स की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया. राम इज अ पुलिस ऑफिसर. इसमें मैं राम की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए राम सब्जेक्ट हो गया. आगे मैंने इसी सेंटेंस को कंटिन्यू किया, ही इज ऑनेस्ट. तो यहां ही जो है इसकी चर्चा हो रही है, राम की जगह पे हमने यहां ही लगाया है, तो यहां ही सब्जेक्ट हो गया. अगला सेंटेंस में लिखा है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. इसमें चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, स्विमिंग की कर रहे हैं, इसलिए स्विमिंग सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है माई कार इज न्यू. तो इस वाक्य में मैं क्या सिर्फ कार की चर्चा कर रहा हूं? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कार, नॉट जस्ट अ कार. इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, माई कार. इसमें माई कार की, मेरे कार की चर्चा हो रही है, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, माई कार. नेक्स्ट सेंटेंस है योर यंगर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग. इसमें मैं चर्चा आपके छोटे भाई की कर रहा हूं. इसमें आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रदर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट योर यंगर ब्रदर. तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये पूरा हो जाएगा, योर यंगर ब्रदर. अगला एग्जाम्पल देखिए, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कीप चेंजिंग. जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की चर्चा हो रही है, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट सेंटेंस, द टॉल वुमन इन रेड साड़ी इज आवर डीन. इस वाक्य में किसकी चर्चा हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुमन हु इज टॉल एंड हु इज ऑल्सो वेयरिंग रेड साड़ी. यहां पे हम इस वाक्य में उस वुमन की, उस महिला की चर्चा कर रहे हैं जो लंबी है और लाल साड़ी पहने हुए है, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, द टॉल वुमन इन रेड साड़ी. इस एग्जाम्पल देखिए, द रोड्स ऑफ बोकारो आर इन बैड कंडीशन. इस वाक्य में मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, इस वाक्य में मैं बोकारो की सड़कों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, द रोड्स ऑफ बोकारो. तो सिंपली दिमाग में बैठाना है कि वाक्य में हम जिसकी भी चर्चा करेंगे वह वाक्य का सब्जेक्ट कहलाएगा. अब यहां पे
ऊपर के 5 सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। कलकत्ता, बर्ड्स, राम, स्विमिंग और ही, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ एक वर्ड से मिलकर बने हैं। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर सिर्फ एक वर्ड से मिलकर बने हो तो ऐसे सब्जेक्ट को हम वन वर्ड सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्जेक्ट। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड से मिलकर बना हो तो उसको हम वन वर्ड सब्जेक्ट कहेंगे। और वन वर्ड सब्जेक्ट में जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमेशा एक नाउन होता है, और अगर नाउन नहीं होगा तो वो एक नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो वन वर्ड का सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो हम नाउन को यूज करते हैं या नाउन इक्विवेलेंट को यूज करते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हो गया अ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। और ये वन वर्ड सब्जेक्ट का नाउन या नाउन इक्विवेलेंट है, इसको हेडवर्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेडवर्ड, या इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ड। तो इन चारों एग्जाम्पल्स के अलावा, कलकत्ता, बर्ड्स, राम, स्विमिंग और ही के अलावा, इसके बाद के अगर सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हैं। तो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हों तो ऐसे सब्जेक्ट को हम मेनी वर्ड सब्जेक्ट कहते हैं। वी कॉल देम मेनी वर्ड सब्जेक्ट। If the subject of a sentence consists of more than one word, such subjects are called many word subject. तो सब्जेक्ट जो हो गए दो तरह के हो गए, आपके सामने हैं। पहला वन वर्ड सब्जेक्ट और दूसरा मेनी वर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरह का हो गया, वन वर्ड सब्जेक्ट और मेनी वर्ड सब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया कि वन वर्ड सब्जेक्ट अगर हो, सब्जेक्ट अगर एक वर्ड से मिलकर बना हो तो वो वर्ड या तो नाउन होगा नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। जैसे कलकत्ता क्या है? कलकत्ता इज नाउन। इसमें बर्ड्स क्या है? नाउन। राम क्या है? नाउन। लेकिन स्विमिंग क्या हो गया? स्विमिंग एक नाउन इक्विवेलेंट है, ये एक वर्बल नाउन है। और यहां पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन है, ये भी एक नाउन इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब आते हैं मेनी वर्ड सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो तो उसको बनाने के लिए इसमें भी एक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होना आवश्यक है, जिसको आप हेडवर्ड कहेंगे। इट विल बी कॉल्ड हेडवर्ड। लेकिन मेनी वर्ड सब्जेक्ट में हेडवर्ड के अलावा अदर वर्ड्स भी लगे रहते हैं। वी ऑल्सो हैव अदर वर्ड्स। और ये अदर वर्ड्स क्या करते हैं? ये अदर वर्ड्स जो हैं हेडवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। जैसे अगर मैं यहां पे सिर्फ कार लिखता, माई कार की जगह सिर्फ कार लिखता, तो कार किसका है ये पता नहीं लगता। तो यहां पे हमने अदर वर्ड्स माई लगाया है। तो मेनी वर्ड सब्जेक्ट में हेडवर्ड के अलावा, हेडवर्ड हमेशा एक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होगा, जैसा मैंने कहा। अदर वर्ड्स होता है। अदर वर्ड्स ये क्या क्या हो सकते हैं? ये अदर वर्ड्स हो सकता है आर्टिकल या डिटरमाइनर या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। एडजेक्टिव इक्विवेलेंट यानी मेनी वर्ड सब्जेक्ट जो है हेडवर्ड के अलावा अदर वर्ड से मिलके बना होता है। और ये अदर वर्ड्स क्या क्या है? ये अदर वर्ड्स आर्टिकल हो गए, डिटरमाइनर हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। ये सारे वर्ड्स जो हैं इसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन्हीं के लिए लगाए जाते हैं ताकि इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया जा सके। अब जरा मैं इसको एनालाइज करता हूं। जैसे मैंने कहा माई कार, माई कार में आपका हेडवर्ड क्या हो गया? आपका दिस इज कार, कार इज द हेडवर्ड। लेकिन माई जो है कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेसिकली ये तो है एडजेक्टिव ही, लेकिन यहां पे इसको हम डिटरमाइनर कहेंगे। अगले एग्जाम्पल को देखिए, योर यंगर ब्रदर। इसमें नाउन जो है ये आपका हेडवर्ड है, दिस इज योर हेडवर्ड। यंगर जो है एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। योर जो है ये डिटरमाइनर है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अगला सब्जेक्ट है। इसमें देखिएगा तो पॉलिसी आपका हेडवर्ड है, फॉरेन जो है ये एडजेक्टिव है, द जो है ये आर्टिकल है, और ऑफ इंडिया जो है एक फ्रेज है जो पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है द टॉल वुमन इन रेड साड़ी। इसमें हेडवर्ड जो है ये वुमन है, वुमन इज द हेडवर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट। टॉल जो है वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस इज एडजेक्टिव।
द जो है ये आर्टिकल है, एंड इन रेड साड़ी एक फ्रेज है जो वुमन के लिए ही लगा हुआ है. इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कह सकते हैं. अगला एक सब्जेक्ट है द रूट्स ऑफ बोकारो. इसमें आपका हेडवर्ड जो है ये रूट्स है, द आपका आर्टिकल हो गया, एंड ऑफ बोकारो एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है या इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं. यू कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज. तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है कि सब्जेक्ट क्या होता है. एक बार फिर बता दूं कि वाक्य में हम जिसकी भी चर्चा करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है. वी कैन नॉट कॉल सब्जेक्ट जस्ट एज द डूअर ऑफ द एक्शन ओनली. सो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये है. और सब्जेक्ट दो तरह का होता है, वन वर्ड सब्जेक्ट और मेनी वर्ड सब्जेक्ट. और मैंने आपको बताया कि वन वर्ड सब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लगते हैं और मेनी वर्ड सब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लगते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट सब्जेक्ट इज. सब्जेक्ट के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जो मैं आगे कभी आपको बताऊंगा. लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको एक अलग से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी के अंदर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट. So wait for the next class, next video in which I'll be dealing with adjective equivalent. Thank you for listening to me and thank you for watching my video. Thank you.